शुक्र है कान्हा जी का, पति बाबू के आने से पहले आ गई मैं यहाँ, और फूटा मटका भी साफ कर दिया मैंने, वरना आज तो पकड़ी ही जाती तो बौंदता। बौंदता, ये दूध जैसी गंध क्यों आ रही है? बौंदता, पति बाबू, मैं वो दूध उबालते हुए गिर गया थोड़ा मुझ पर। अरे कहीं जला तो नहीं? नहीं। पर ये उबले हुए दूध की नहीं बौंदता, ये कच्चे दूध की गंध है। वो जैसे मंदिरों में चढ़ता है ना दूध। बिहारी, बौंदता, तब तक यही देख लेते हैं कि क्या होमवर्क किया है तुमने। लाओ अपनी कॉपी लाओ। What the hell, बौंदता? लगता है अंग्रेजी में शाबाशी दे रहे हैं बैरिस्टर बाबू। यहाँ मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, और तुम्हें हंसी आ रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये किया है तुमने? बौंदता, होमवर्क क्यों नहीं किया तुम? हाँ बौंदता, पढ़ाई क्यों नहीं की है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। वो मैं मालिक, आपने हमें बुलाया बैरिस्टर बाबू? हाँ बिहारी, ये स्टडी में कुछ अलग सी गंध आ रही है, कच्चे दूध जैसी। जरा पता करो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। कुछ तो है। क्या कर रहा है बिहारी? ओ मालिक, दूध की गंध कहीं से आ रही है। एक गंध नहीं, सुगंध बोल, सुगंध। हम बताते हैं, कान्हा जी पधारे हैं तुलसीपुर में। तुलसीपुर की गली गली दूध और मक्खन से नहीं महकेगी क्या? पता है, पूरे तुलसीपुर में कान्हा जी के दूध पीने वाले चमत्कार की गूंज है। लोग दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं। अरे लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, पागल हो रहे हैं सब कान्हा जी का चमत्कार देखने को। गांव के सब लोग अपने मन के सवाल उनसे पूछ रहे हैं, और कान्हा जी उन्हें सही राह दिखा रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। और यहां देखिए, यहां हमारे बैरिस्टर बाबू हम पे ही सवाल दागे जा रहे हैं। मालिक, हमें लग रहा है कि दूध की महक बहुरानी जी से आ रही है। चमत्कार होता है पति बाबू, कान्हा जी बोलते भी हैं, बड़े चमत्कारी हैं बोलने वाले कान्हा जी। बौंदता, सच सच बताना, कहाँ गई थी तुम? होमवर्क का एक शब्द नहीं लिखा है तुमने, तो पूरे दिन क्या कर रही थी तुम बौंदता? बौंदता, क्या तुम भी ब्रिजवासी के कान्हा जी का दूध पीने वाला चमत्कार देखने गई थी? अरे
मुंह क्यों बंद कर रखा है तुमने? बताओ ना मुझे, क्या सच है बौंदता? बहू कैसे जा सकती है वहां? दिमाग लगाओ। क्या तुमने उसे घर से बाहर जाते हुए देखा है? तुम्हें लगता है कि बहू बिना किसी को दिखाई दिए, सबसे छुपते छुपाते अपने आप कान्हा जी के दर्शन करने पहुंच गई अकेले? अच्छा चलो चलो मान लेते हैं कि बहू भागकर वहां पहुंच गई, पर फिर वो हमें क्यों नहीं दिखी? नहीं मतलब हम भी वहीं से ही आ रहे हैं अभी। अगर बहू वहां होती तो हमें दिखती कि नहीं दिखती? अरे बिनोय, तुम भी तो थे ना वहां पे, तुमने देखा क्या बहू को? नहीं था। मैंने भी नहीं देखा इस लड़की को वहां। लो, हम थे वहां, हमने भी नहीं देखा, बिनोय था उसने भी नहीं देखा, तो मतलब अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हमारी बात पर तो बहू, ये क्या है बहू? किताब है। नहीं, किताब नहीं है, सिर्फ ये विद्या है। ईश्वर की आराधना के समान महत्व रखती है तुम्हारे पति बाबू के लिए। इसलिए अब अपने पति बाबू को विश्वास दिलाने के लिए तुम इस पर हाथ रखो और विद्या की सौगंध खाकर ये बात बोलो कि तुम कान्हा जी का चमत्कार देखने नहीं गई थी। नहीं काका ससुर जी, विद्या की झूठी कसम कैसे खा सकती हूँ मैं? पर सच भी तो नहीं बता सकती हूँ मैं। सच बताया तो कान्हा जी की दी हुई बकरियाँ गायब हो जाएंगी और फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा संपूर्णा दीदी पे। लो, अरे सौगंध लो बहू और दूर करो अनिरुद्ध का संदेह, वरना ये बैरिस्टर बाबू घर को कचहरी बना देंगे। काका, बौंधता को कसम लेने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी अगर कोई इंसान ठान ले कि उसे झूठ कहना है तो फिर कसम खाते हुए भी इंसान झूठ कह सकता है ना। बौंधता को मुझसे सच कहने के लिए किसी कसम की कोई जरूरत नहीं। अरे तो क्या अब पंचायत बिठाओगे घर पे? दा, मुझे तो लगता है कि अनिरुद्ध का ही विश्वास इस लड़की के ऊपर से उठ चुका है। क्यों अनिरुद्ध? नहीं, मुझे बौंधता पर पूरा भरोसा है। बौंधता कभी मुझसे झूठ नहीं कहेगी, है ना बौंधता? तो ये बात मैं मान लिया हूं ना बौंधता कि तुम ब्रिजवासी के यहाँ नहीं थी। शायद नींद आ गई होगी तुम्हें और इसीलिए तुम होमवर्क नहीं कर पाई। पर बौंधता, एक बात ध्यान से सुनो, भरोसा और विश्वास बहुत कीमती चीजें होती हैं। भरोसा कांच जैसे होता है बौंधता, कभी टूट जाए ना तो फिर चाहे जितना जोड़ने की कोशिश कर लो, जुड़ता नहीं कभी। तो मेरा जो तुम पर भरोसा है उसे कभी मत तोड़ना बौंधता। तुम पर बहुत भरोसा करता हूं मैं बौंधता। और ये जो तुमने आज का होमवर्क नहीं किया है, इसका पनिशमेंट भी मिलेगा तुम्हें। कल दुगना होमवर्क करना होगा इसी कॉपी में, समझी? जाओ।
मुझे माफ करना पति बाबू, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आपसे झूठ बोलकर, पर संपूर्णा दीदी को बचाने के लिए कर रही हूँ मैं ये सब। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? अभी भी कुछ बाकी है क्या पूछना? इस बार कुछ पूछना नहीं, कहना है। ये हार किस लिए? संपूर्णा बहुत लड़ लिए, बहुत झगड़ लिए, अब बस रिश्ता टूटते टूटते बचा है हमारा, इसलिए एक नई शुरुआत करना चाहता हूं मैं संपूर्णा। फिर से एक दूसरे को ये हार पहनाकर एक नई शुरुआत देते हैं अपने रिश्ते को। कितना भी धन्यवाद दूं बंदिता को भगवान, कम होगा। उसी की वजह से आज मुझे प्यार वापस मिला है अपने पति का।